हे राधे श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग। ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए। और हमारे ठाकुर जी के चैनल पर आप सभी प्रभु प्रेमियों का स्वागत है। और आज है मोहिनी एकादशी। जी हाँ, तो सभी प्रभु ने मोहिनी का रूप धारण किया है और गर्मी के हिसाब से बहुत ही सिंपल सा मोहिनी रूप धारण किया है। तो आप सभी हमारे प्रभु मोहिनी रूप के दर्शन कीजिए और मोहिनी एकादशी की कथा सुनिए सभी भाव से, सुंदर भाव से, बड़े ही प्रेम से, हाथ में पुष्प या चावल लेकर। मेरा गला थोड़ा सा खराब है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है या इसकी क्या कथा है। इस व्रत की कौन सी विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तो सुनिएगा आप ध्यान से। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावें। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम होता है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और दुख से छूट जाते हैं वो मनुष्य। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत से मनुष्य के पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला इत्यादि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था, देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया। जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इससे एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इस व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ
और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म को श्रवण करने से, यानी इसके महत्व को श्रवण करने मात्र से व पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। सुना आप सभी ने, इस एकादशी की कथा मात्र सुनने से या पढ़ने से सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो एकादशी व्रत जो नहीं रह पाते हैं, केवल सुन लेते हैं कथा, तो उनको भी बहुत फल मिलता है। और हर एकादशी के साथ में आप सभी को उसका सुनने मात्र से और पढ़ने मात्र से बताती हूँ क्या फल मिलता है लास्ट में। तो इस एकादशी से भी आपको केवल सुनने से और पढ़ने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो हमारी सभी मोहिनियों के आप दर्शन करें बहुत ही प्यारे से भाव से। ऐसा भाव रहे कि हमारी जगत जननी मोहिनी माँ हैं, जिन्होंने हमारे स्वयं ठाकुर जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था। जब से ये एकादशी मनाई जाती है और इस एकादशी को मोहिनी एकादशी ही नाम रख दिया गया है। और अगर आपको सुनना है कि मोहिनी का रूप धारण क्यों करना पड़ा ठाकुर जी को, तो आप कमेंट में करके बताना, कमेंट करके, तो मैं आपको वो भी कथा सुनाऊंगी पूरी विस्तार से किसी दिन। पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि साक्षात प्रभु ने खुद स्वयं मोहिनी का रूप धारण क्यों किया था, ये भी आपको जानने को मिलेगा। पर उसके लिए आप कमेंट करना, और चैनल पर नए जुड़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ठाकुर जी का चैनल है तो ठाकुर जी से जुड़ी ही जानकारी मिलेगी आपको, आप सभी को। तो सभी हमारी प्यारी प्यारी सी नटखट सी मोहिनी के दर्शन करें। शाहवलिया सरकार मोहिनी रूप में है आज, सिर्फ और सिर्फ मोहिनी रूप में ही दर्शन देंगे आप सभी को। और हमारे ठाकुर जी मोहिनी रूप में ये अमृत भर के ले जा रहे हैं, जो मोहिनी रूप में अमृत से जुड़ी हुई मोहिनी की कथा है। तो आप कमेंट करेंगे तो पूरी बताऊंगी विधि पूरी विस्तार से। पर उसके लिए इसमें तो केवल हमने एकादशी की कथा सुनाई आप सभी को। तो कोई भी एकादशी की कथा सुना करें, कोई भी शुभ कथा सुना करें, तो हाथ में पुष्प या चावल लेके सुना करें, और फिर उन पुष्प लेके सुने तो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, और चावल लेके सुने तो ऊपर पक्षियों को डाल दें, या फिर जो चावल का कुछ बनाई हुई सामग्री बनाते हो आप द्वादशी के दिन, उसमें यूज कर लें। इसी के साथ साथ अब मैं वीडियो को करूँगी एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और मोहिनी एकादशी की सभी प्रभु प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रभु के दर्शन करते हुए मोहिनी रूप के। और मोहिनी एकादशी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी प्रभु प्रेमियों पर। राधे राधे। इस वीडियो को अब मैं करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।